दोस्तों, उस राक्षस शिरोमणि अतिकाय ने क्रमशः 1, 3, 5 और 7 सहायकों को लेकर उन्हें धनुष पर चढ़ाया और वेग पूर्वक खींचकर चला दिया। उन काल के समान भयंकर बाणों ने आकाश को प्रकाश से पूर्ण सा कर दिया, परंतु लक्ष्मण जी ने बिना किसी घबराहट के उस निशाचर द्वारा चलाए हुए उन बाणों को तेज धार वाले सहायकों द्वारा काट गिराया। उन बाणों को कटा हुआ देख रावण कुमार को बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक तीखा बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर रखकर उस राक्षस ने सहसा छोड़ दिया और उसके द्वारा लक्ष्मण जी की छाती में आघात किया। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें। राक्षस अतिकाय के उस बाण की चोट खाकर लक्ष्मण जी अपने वक्षस्थल से तीव्र गति से रक्त बहाने लगे। फिर लक्ष्मण जी ने सहसा अपनी छाती से उस बाण को निकाल दिया और एक तीखा सहायक हाथ में लेकर उसे उन्होंने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित किया। उधर राक्षस अतिकाय ने भी रौद्रास्त्र को एक बाण पर समायोजित किया। इतने ही में लक्ष्मण जी ने दिव्यास्त्र की शक्ति से संपन्न उस भयंकर बाण को राक्षस अतिकाय के ऊपर चलाया, मानो यमराज ने काल दंड का प्रयोग किया हो। आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित हुए उस बाण को अपनी ओर आते देख निशाचर अतिकाय ने तत्काल ही अपने बाण को सूर्यास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया। उन दोनों सहायकों के अग्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे दोनों बाण आपस में टकरा गए और एक दूसरे को दग्ध करके पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर राक्षस अतिकाय ने कुपित हो त्वष्टा देवता के मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सींग का बाण छोड़ा, परंतु लक्ष्मण जी ने उस अस्त्र को इंद्रियास्त्र से काट दिया। सींग के बाण को नष्ट हुआ देख रावण पुत्र अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उस राक्षस ने सायक को याम्यास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसे लक्ष्मण जी को लक्ष्य करके चला दिया, परंतु लक्ष्मण जी ने वायव्यास्त्र द्वारा उसको भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने राक्षस अतिकाय पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अतिकाय ने एक दिव्य कवच बांध रखा था जिसमें हीरे जड़े थे। लक्ष्मण जी के बाण उसके कवच से टकराते और नोक टूट जाने के कारण सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उन बाणों को असफल हुआ देख लक्ष्मण जी ने पुनः सहस्त्रों बाणों की वर्षा की। राक्षस अतिकाय का कवच अभेद्य था, इसलिए बाण समूहों की वर्षा होने पर भी वह राक्षस व्यथित नहीं होता था। उस राक्षस ने लक्ष्मण जी पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण चलाया। उस बाण से लक्ष्मण जी के मर्म स्थल में चोट पहुंची, अतः लक्ष्मण जी 2 घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। फिर होश में आने पर उन्होंने बाण वर्षा से शत्रु के रथ की ध्वजा को नष्ट कर दिया और 4 उत्तम सहायकों से रणभूमि में उसके घोड़ों तथा सारथी को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने उस राक्षस के वध के लिए जांचे बूझे हुए बहुत से अमोघ बाण छोड़े, परंतु वे उस निशाचर के शरीर को वेध न सके। तदनंतर वायु देवता ने लक्ष्मण जी के पास आकर कहा, सुमित्रा नंदन, इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है। यह अभेद्य कवच से ढका हुआ है, अतः इसको ब्रह्मास्त्र से विदीर्ण कर डालो, अन्यथा यह नहीं मारा जा सकेगा। लक्ष्मण जी इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने वायु देवता के ऊपर युक्त वचन सुनकर एक भयंकर वेग वाले बाण को सहसा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा। लक्ष्मण जी के द्वारा ब्रह्मास्त्र की संयोजना की जाने पर उस समय संपूर्ण दिशाएं, चंद्रमा और सूर्य आदि बड़े बड़े ग्रह तथा अंतरिक्ष के प्राणी थर्रा उठे और भूमंडल में महान कोलाहल मच गया। लक्ष्मण जी ने धनुष पर रखे उस ब्रह्मास्त्र को रावण के बेटे अतिकाय को लक्ष्य करके चला दिया। लक्ष्मण जी के चलाए हुए उस बाण का वेग बहुत बढ़ा हुआ था। उसके पंख गरुड़ के समान थे और उनमें हीरे जड़े हुए थे। राक्षस अतिकाय ने उस बाण को उस समय वायु के समान भयंकर वेग से अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर राक्षस अतिकाय ने सहसा उसके ऊपर बहुत से पैने बाण चलाए, तो भी वह सहायक बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचा। काल के समान प्रज्वलित हुए उस बाण को अत्यंत निकट देखकर भी राक्षस अतिकाय की युद्ध विषयक चेष्टा नष्ट नहीं हुई। उसने शक्ति, रिष्टि, गदा, कुठार, शूल तथा बाणों से उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु उस ब्रह्मास्त्र ने उन सभी अस्त्रों को व्यर्थ करके राक्षस अतिकाय के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया।
लक्ष्मण जी के बाण से कटा हुआ राक्षस का वह मस्तक हिमालय के शिखर की भांति सहसा पृथ्वी पर जा पड़ा। उसके वस्त्र और आभूषण सब ओर बिखर गए। धरती पर पड़ा देख मरने से बचे हुए समस्त निशाचर व्यथित हो उठे। सेना नायक के मारे जाने पर निशाचरों का युद्ध विषयक उत्साह नष्ट हो गया, अतः वे भयभीत होकर तुरंत ही लंकापुरी की ओर भाग चले। इधर उस भयंकर बलशाली दुर्जय शत्रु के मारे जाने पर बहुसंख्यक वानर हर्ष और उत्साह से भर गए। उनके मुख प्रफुल्ल कमलों के समान खिल उठे और वे अभिष्ट विजय के भागी वीरवर लक्ष्मण जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। युद्ध स्थल में अत्यंत बलशाली और मेघ के समान विशाल राक्षस अतिकाय को धराशाही करके लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। वे उस समय वानर समूहों से सम्मानित हो तुरंत ही भगवान श्री राम के पास गए।